स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो हम आज जो खबर लेकर आए हैं 8वें वेतन आयोग से संबंधित खबर है। और कर्मचारियों की इसमें जो सबसे प्रमुख मांग है वो है कि 8वें वेतन आयोग में जो अभी फिटमेंट फैक्टर है वो 2.57 है। तो कर्मचारियों की जो इसमें जो प्रमुख मांग ये है कि इस जो फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर इसको 2.86 किया जाए। तो इस ये कर्मचारियों की प्रमुख प्रमुख मांग है। इससे जो है कि कर्मचारियों की इसमें जो सैलरी है उसमें एक वृद्धि देखने को मिलेगी। तो अब देखते हैं इसमें इसमें जो भी अपडेट निकल कर आती है। तो आइए समझते हैं पूरे। 8वें वेतन आयोग में जो है फिटमेंट फैक्टर को जो है बढ़ाने की बात सामने आ रही है। यदि 8वें वेतन आयोग के अनुसार यदि जो है फिटमेंट फैक्टर बढ़ता है तो इससे जो है कर्मचारियों की जो है सैलरी में एक अच्छी हमको वृद्धि देखने को मिलेगी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है कि यदि फिटमेंट फैक्टर जो यदि बढ़ता है तो इससे कर्मचारियों को में एक खुशी की लहर दौड़ जाएगी। तो देखते हैं क्या है। 8वें वेतन आयोग यानी से 8th पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 2.86 गुना किया जा सकता है। मतलब 2.57 से बढ़ाकर 2.86 किया जा सकता है। यह बदलाव सैलरी और पेंशन दोनों में बड़ा इजाफा ला सकता है। बिल्कुल, तो इससे जो है कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन जो पेंशनों में जो है दोनों में इसमें वृद्धि देखने को मिलेगी। इस सुझाव को नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेंट मशीन JCM के सचिव जी ने हाल में ही एक बयान में साझा किया है। तो बिल्कुल जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि यदि जो 8th पे कमीशन में यदि फिटमेंट फैक्टर जो है 2.57 से बढ़कर 2.86 गुना किया जा सकता है। तो इससे जो है सैलरी में और पेंशनों में जो है इसमें वृद्धि देखने को मिलेगी। फिटमेंट फैक्टर क्या है, तो आइए समझते हैं फिटमेंट फैक्टर को। फिटमेंट फैक्टर का उपयोग कर्मचारियों की नई बेसिक तय करने के लिए किया जाता है। वर्तमान की बेसिक को फिटमेंट फैक्टर से गुणा करने पर कर्मचारी की नई बेसिक निकलती है। तो ये फिटमेंट फैक्टर है कि कर्मचारी की जो नई बेसिक है उसके नई बेसिक करने के लिए नए बेसिक को तय करने के लिए वर्तमान की बेसिक को फिटमेंट फैक्टर से गुणा करने पर कर्मचारी की नई बेसिक मिलती है। तो ये फिटमेंट फैक्टर है। तो हम उदाहरण की समझते हैं इसको फिटमेंट फैक्टर को। में हम समझते हैं यदि किसी कर्मचारी की वर्तमान बेसिक 20,000 रुपये है और फिटमेंट फैक्टर 2.87 है तो नई बेसिक होगी। मतलब उसकी जो है बेसिक तय करने के लिए उसकी जो बेसिक है 20,000 है। 20,000 में जो फिटमेंट फैक्टर है 2.87 यानी 2.87 जो है उसमें हम गुणा कर देते हैं। तो ये इस प्रकार जो है जो उसकी मतलब जो है 57,000 फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से कर्मचारी की कुल सैलरी में जो बदलाव देखने को मिलता है वो ये इस प्रकार मिलता है। मतलब इसमें 20,000 में 2.87 का जब हम गुणा करते हैं तो इसमें 57,200 आती है। इस प्रकार जो है कुल सैलरी में जो है एक बड़ा बदलाव देखने को हमको मिलता है। इसलिए जो है कर्मचारी जो है फिटमेंट फैक्टर पर बढ़ाने के जो है अधिक जोर दे रहे हैं। इससे जो है सैलरी में बढ़ोतरी होगी। 7वें और 8वें वेतन आयोग में जो है हम अंतर समझते हैं। 7वें वेतन आयोग वर्तमान फिटमेंट फैक्टर जो है 7वें वेतन आयोग के अनुसार जो है 2.57 है, 2.57 है। इसे 2016 में लागू किया गया था। कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में इसमें बड़ा सुधार हुआ था। और 8वें वेतन आयोग में जो है प्रस्तावित है जो 8वें वेतन आयोग को जल्द से जल्द इसमें लागू किया जाए। 8वें वेतन आयोग की जो संभावना है हम देखते हैं। JCM सचिव जो ने कहा है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने के लिए सरकार से अनुरोध करेंगे। वेतन संशोधन हर 10 साल में होता है। यह कर्मचारियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने और महंगाई के प्रभाव को कम करने के लिए बेहद ही ज़रूरी है। बहुत अत्यंत कहना चाहिए कि ज़रूरी है महंगाई के प्रभाव को कम करने के लिए। केंद्रीय कर्मचारियों की जो संभावित सैलरी है इस प्रकार हम देखते हैं कि कर्मचारियों की जो सैलरी है उसमें इस प्रकार से हम बदलाव देखेंगे। बेसिक जो 18,000 रहेगी। फिटमेंट फैक्टर 2.86 जो प्रस्तावित है उसके अनुसार हम देखते हैं कि 51,480 होगी। और वृद्धि इसमें जो है पहले से 5,220 की हमको वृद्धि देखने मिलेगी। यदि इसकी बेसिक यदि 25,000 है तो उसमें 71,500 होगी। हमको जो बढ़ा हुआ जो दिखाई देगा उसमें 7,250 की वृद्धि हमको देखेगी। यदि किसी की बेसिक 30,000 है तो उसमें 85,800 की इसमें वृद्धि दिखेगी। ये इस प्रकार ये 8,700 की बढ़ोतरी होगी। यदि किसी की जो है यदि बेसिक 50,000 है तो इस प्रकार 1,43,000 उसकी जो है वृद्धि दिखेगी उसमें हो जाएगी। और इस प्रकार 14,500 उसमें वृद्धि दिखेगी। तो ये हम आपको बता रहे हैं फिटमेंट फैक्टर से जो इस प्रकार से हमको जो इसमें बढ़ोतरी दिखेगी। फिटमेंट फैक्टर बढ़ने के फ़ायदे। अब आप यहाँ देखिए फिटमेंट फैक्टर बढ़ने के फ़ायदे।
सैलरी में होगा इजाफा। कर्मचारियों की कुल सैलरी में 10 से 15% तक वृद्धि होगी। पेंशन में सुधार होगा। पेंशन भोगियों के लिए भी इसका सीधा लाभ होगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है पेंशनरों के लिए कि इसमें 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर यदि में सुधार होता है, बढ़ता है, तो इसमें पेंशन भोगियों को भी इसमें लाभ मिलेगा। जीवन स्तर में सुधार आएगा। महंगाई के बढ़ते दबाव को कम करने में मदद मिलेगी। मनोबल में वृद्धि होगी। कर्मचारी खुद की आर्थिक रूप से अधिक सुरक्षित महसूस कर सकेंगे। कर्मचारियों की प्रमुख मांगें हम इस प्रकार देखते हैं। कर्मचारियों ने जो मांग रखी हैं वो इस प्रकार है कि फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 8.6 किया जाए। तो जो फिटमेंट फैक्टर 2.57 है, इसे बढ़ाकर 2.86 किया जाए। तो ये प्रमुख मांग है कर्मचारियों की। और जो DA, HRA, यात्रा भत्ता आदि को महंगाई के अनुसार पुनर्निरीक्षण किया जाए। तो इसमें जो प्रमुख मांगों में ये भी है कि इसमें DA, HRA, यात्रा भत्ता आदि महंगाई के अनुसार पुनः इसमें निर्धारित किया जाए। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। अब हम इसमें आगे देखते हैं कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से कर्मचारियों के लिए आर्थिक रूप से फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। यह न केवल उनकी सैलरी पेंशन को बढ़ाएगा बल्कि उन्हें बढ़ती महंगाई से निपटने में भी मदद करेगा। हालांकि सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग की घोषणा और उसकी सिफारिशों का इंतजार किया जा रहा है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है। इससे कर्मचारियों को एक अच्छा वो होगा। सरकार से अब जल्दी उम्मीद की जा रही है कि सरकार जल्दी से जल्दी 8वें वेतन आयोग पर इसमें लागू किया जाए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। बने रहिए कर्मचारियों से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर हम आपको लाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।